हरे कृष्ण। आइए आज हम जानते हैं भगवान कृष्ण और समयंतक मणि की कथा। क्यों लगा था भगवान कृष्ण पर झूठा आरोप, क्यों हुए थे भगवान झूठे कलंकित। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रिलीजियस गोविंद को और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जानते हैं भगवान कृष्ण और समयंतक मणि की कथा। कंस के वध के बाद जब भगवान कृष्ण मथुरा में निवास करने लगे तो जरासंध बार बार भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा था। भगवान कृष्ण के हाथों हार कर पुनः नई सेना तैयार करता और फिर युद्ध करने के लिए आ जाता। 18 बार जब भगवान कृष्ण से जरासंध युद्ध में हार गया तो भगवान ने मथुरा छोड़ने का विचार कर लिया और नई नगरी बसाई द्वारिका। रातों रात मथुरा वासियों के साथ उन्होंने द्वारिका में निवास किया। वहां पर द्वारिका में एक सत्राजित यादव नामक राजा, जिसने भगवान सूर्य की घोर तपस्या की और सूर्य ने प्रसन्न होकर सत्राजित को समयंतक मणि प्रदान की, जो कि नित्य सोना प्रदान करती थी। जब भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने सत्राजित के समक्ष मणि प्राप्त करने का आग्रह किया, लेकिन सत्राजित ने भगवान कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया और वो मणि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक बार प्रसेनजीत शिकार करने के लिए गया हुआ था तो जंगल के मध्य में एक शेर ने प्रसेनजीत का वध कर दिया और मणि प्राप्त कर ली। वहीं रीछों के राजा जामवंत ने उस शेर का वध किया और मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से वापस नहीं लौटा तो सत्राजित ने विचार किया कि भगवान कृष्ण ने मणि प्राप्त करने के लिए प्रसेनजीत का वध कर दिया है। इस बात की झूठी अफवाह चारों ओर फैल गई। भगवान के कानों में भी जब ये बात पहुंची तो वह स्वयं सेना लेकर प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए निकले। जंगल में पहुंचे, उन्होंने वहां युद्ध के चिन्ह देखे तो देखा कि जो चिन्ह प्राप्त हुए कि प्रसेनजीत का वध एक शेर ने किया और शेर को रीछों के राजा जामवंत ने मार दिया। पैरों के चिन्ह को देखते देखते गुफा द्वार पर पहुंचे। गुफा के अंदर प्रवेश किया तो जामवंत की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही थी। कृष्ण को आया हुआ देख जामवंत एकदम युद्ध के लिए तैयार हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से युद्ध किया। 21 दिन तक युद्ध चला और जब भगवान कृष्ण युद्ध में नहीं हारे तो जामवंत को भगवान श्री राम का दिया हुआ वरदान याद आ गया कि जब कोई आपसे मल्ल युद्ध में नहीं हारेगा तो वह स्वयं साक्षात भगवान हरि होंगे। और भगवान को प्रणाम करके अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान के साथ कर दिया और मणि जो थी वो दहेज में भगवान कृष्ण को दी। जामवती और मणि को लेकर भगवान द्वारिका पहुंचे और सत्राजित को वो मणि दी। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और अपनी लज्जा को छिपाने के लिए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। और एक बार भगवान किसी काम से इंद्रप्रस्थ गए तो अक्रूर और ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा ने सत्राजित का वध कर दिया और उससे मणि छीन ली। जब इस बात का पता भगवान कृष्ण को लगा तो वो शीघ्र द्वारिका लौटे और
उन्होंने शतधन्वा का वध करने का विचार कर लिया। शतधन्वा को इस बात का पता चला तो उन्होंने मणि अक्रूर को दी और खुद भाग गया। भगवान जब उसका वध करने के लिए निकले तो बलराम जी ने भी उनका साथ देने का विचार किया। भगवान कृष्ण ने शतधन्वा को पकड़ा और उसका वध कर दिया, लेकिन उसके पास मणि नहीं मिली। जब बलराम वहां पहुंचे, भगवान कृष्ण ने बलराम को बताया कि मणि इसके पास नहीं है, तो बलराम जी को लगा कि भगवान कृष्ण झूठ बोल रहे हैं और बलराम जी भगवान का त्याग करके विदर्भ चले गए। भगवान कृष्ण जब द्वारिका पहुंचे तो वहां सभी लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे कि भगवान कृष्ण ने मणि के लोभ में अपने भाई का त्याग कर दिया। भगवान इससे चिंतित हुए, तभी वहां नारद जी प्रकट हुए और कहा कि आपने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्र दर्शन किया है, इसलिए आप पर यह बार बार मिथ्या आरोप, झूठा कलंक लग रहा है। तब से कोई भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसको गणेश चतुर्थी अथवा कलंक चतुर्थी कहते हैं, उस दिन चंद्र के दर्शन नहीं करते हैं। यदि कोई चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उस पर झूठा आरोप या कोई झूठा कलंक लगता है। यह था भगवान कृष्ण और समयंतक मणि की कथा। और कहां से प्रारंभ हुआ था कलंक चतुर्थी में चंद्रमा दर्शन का निषेध। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण।